हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। सरकारी वैकेंसीज में महिलाओं को 50% आरक्षण। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। तो फाइनली जैसे कि आपने अभी देखा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं और महिलाओं के पक्ष में लोकसभा चुनाव के बाद जीत हासिल करके सत्ता में आने पर जो चीजें वो पारित करेंगे या जिस चीज पर काम करेंगे उसके बारे में उन्होंने 1 मिनट की वीडियो में चर्चा की है कि महिलाओं के लिए 50% नौकरी केंद्र सरकार में भी रिजर्व रहेगी। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय केंद्र सरकार अपने हिस्से का दोगुना करेगी। आप सभी को मालूम है कि चुनाव के समय अलग अलग पार्टियां अलग अलग प्रकार के लोगों को टारगेट करती है, विभाग को टारगेट करती है, जिससे वो अपनी ओर लोगों को और उस विभाग के कर्मचारियों को आकर्षित कर पाए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन अलग अलग राज्यों में लगातार से होता आ रहा है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चर्चा की है। उम्मीद यही करेंगे कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो अपने वादे को पूरा करे। फिलहाल आगे का जो पूरा मैनिफेस्टो है और पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको ये समझ में आएंगे कि दोगुना होने के बाद मानदेय कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्तमान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के संबंध में अलग अलग पार्टियों के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, उसके संबंध में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आपको इसका हाथ छाप आपको देखने को मिल जाएगा। पार्टी का चुनाव चिन्ह यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लिखा गया है, कांग्रेस का वादा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी होगी, 14 लाख नई नौकरियां भी बनेंगी। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहाली जो है दोगुनी कर दी जाएगी जैसे ही कांग्रेस की सरकार केंद्र में सत्ता में आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, हाथ बदलेगा हालात। और ये अभी प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। ऐसे इसलिए चल रहा है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का हो तो देश स्तर पर और विधानसभा का हो तो आपके राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी पार्टियां होती हैं उनका कुछ ना कुछ एक मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, जिसके आधार पर उन पार्टी की नीतियों के बारे में मालूम चलता है कि अगर ये पार्टी, मान के चलिए कांग्रेस पार्टी, अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी को हरा करके लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आती हैं, तो अगर इनकी सरकार बनेगी, जी हाँ, कंडीशन यही है कि अगर इनकी सरकार बनेगी तब जाके ये इन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। अब इसी के संबंध में यहाँ पर देखिए नारी न्याय के संबंध में ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं के संबंध में कुछ विशेष बातें की गई हैं। जैसे कि महालक्ष्मी योजना, हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएगा। आधी आबादी पूरा हक यानी केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण दिया जाएगा। शक्ति का सम्मान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, मिड डे मील वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी देगी और दोगुने सरकारी योगदान से दी जाएगी। अब दोगुने का मतलब ये नहीं आप समझिए कि बिहार में अब अप्रैल से 7,000 रुपये मानदेय मिलेगा। तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि सीधे अब 14,000 रुपये मानदेय मिलेगा अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में सत्ता में आती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पूरे स्टेट में जो है 45 रुपये केंद्र सरकार मिलाती है। इसका दोगुना हो जाएगा तो 9,000 रुपये जो है वो केंद्र सरकार जो है अपने तरफ से मिलाएगी। और उसके अलावा जो है 2,500 रुपये जो है बिहार सरकार मिलाती है, तब जाके मिला करके आपका मानदेय जो होगा 11,500 होगा। लेकिन कब होगा? जब कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी की पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आएगी। तो ये मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए न्याय पत्र के नाम से जारी किया जा रहा है कि भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नारी न्याय, शक्ति का सम्मान, आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से यहाँ पर उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऐसा इसलिए आप सभी को मालूम है कि जब भी चुनाव आता है तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने आधार पर और जिस चीज़ की मांग देश में या राज्य में उठ रही है, क्योंकि आप सभी को मालूम है पिछले कई महीनों से और कई वर्षों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है दल दिल्ली जाता है, अपने अपने राज्य में राज्य स्तर पर प्रदर्शन करता है, लेकिन बढ़ोतरी उससे मन मुताबिक नहीं होती है, महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बात को समझा और इसको मुद्दा बनाया और इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं अगर पार्टी इनकी सत्ता में आती है। चलिए सीधे हम इनका घोषणा पत्र आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 48 पेज का यहाँ पर कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर जारी किया गया है।
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र 2024 दिया हुआ है और बड़े जोरों शोरों से इस बार हर एक स्तर से जो है पार्टियां अपने अपने काम में लगी हुई है कि किसी प्रकार हमको जो है अपनी पार्टी की सरकार जो है सत्ता में लानी है। इसके संबंध में नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर इसकी विषय सूची जारी की गई है। चूँकि आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं का विभाग है एक तरह से, तो यहाँ पर नारी न्याय महिलाओं का न्याय जो है पेज नंबर 16 में आपको देखने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम नीचे आते हैं, आपको मेन चीज़ दिखाते हैं जो कांग्रेस सरकार ने लिखित रूप में पार्टी ने लिखा है कि वो जो जब सत्ता में आएगी, इनकी सरकार बनेगी, तो किस प्रकार वो नारी न्याय के रूप में जो है हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो है वो महालक्ष्मी योजना सुनिश्चित करेंगे और हर साल 1 लाख रुपए उनको प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने की जो है बात की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ों की बात की है, लेकिन हमारा जो काम है आपको दिखाना आपके रिलेटेड कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के लिए सरकार क्या करेगी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार सत्ता में आती है। तो घोषणा पत्र में लिखित रूप में यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रसोईया आदि के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना हो जाएगा। तो इस प्रकार बिहार में 11,500 रुपये मानदेय बनेगा। कैसे बनेगा मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अन्य राज्यों में जो है हर एक जगह 9,000 रुपये मानदेय केंद्र सरकार को हो जाएगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार मिलाती है वो अलग से है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र होता है। इस आधार पर पार्टी चुनाव लड़ती है और इस आधार पर पब्लिक देखती है किसके लिए क्या करना जरूरी है, कौन सी पार्टी किस डायरेक्शन में कैसा काम कर पाएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।